अगर आपने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर रखा है और आप भी प्रिपेयर कर रहे हो तो यहाँ पर आप सभी के लिए वीडियो होने वाला है। वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से रिलेटेड मैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पर करवाने वाला हूँ जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। और तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बता दूं कि एआईबी में जिसने भी अप्लाई किया है उसके लिए वीडियो है। और साथ में अगर आप कोई जुडिशरी या फिर कोई अदर लॉ एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप भी इस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं। पहला यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, हु एमंग द फ्लोइंग डिसाइड्स इफ़ अ पर्टिकुलर बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट। तो ये किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? फॉर 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पीकर ऑफ लोकसभा। दैट मीन्स स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा कि वो जो बिल है, पर्टिकुलर बिल, वो मनी बिल है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव बीन इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो ये किस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इंस्पायर होके यहाँ पे डीपीएसपी को लाया गया था और कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया था। तो ये आपको बताना है। आंसर यहाँ होगा ऑप्शन बी, आयरलैंड। डेट मीन्स आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा यहाँ पर इसे यहाँ पर लाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ। तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उन्हें एक्स ऑफिशियो चेयरमैन माना जाता है, वो राज्यसभा का। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है। अब एक यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क कैसे रिलेटेड है, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट कंसीड द राइट ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट डिनाइड इट द राइट टू अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन हमारे पास 4 है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा केशवानंद भारती केस में ये कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्ट्राइन ऑफ डबल जियोपार्डी इज मेंशन्ड इन आर्टिकल। तो ये आर्टिकल 20 में मेंशन किया हुआ है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। और साथ में आप सभी को मैं बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर एआईबी एमसीक्यू पीडीएफ अगर परचेस करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, तो आप ईमेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं और वहाँ से आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड करवा दिया जाएगा सारे। ठीक है। यहाँ पर जो मिनिमम चार्जेस रखा गया है पीडीएफ का 100 रुपीज़ है। आप 100 रुपीज़ पे करके सारे जो भी पीडीएफ अवेलेबल है वो सारे एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम आईडी कानूनी कीड़ा पे या फिर ईमेल आईडी studywithme@gmail.com पे, डेट मीन्स studywithme7575@gmail.com पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फॉर पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन इंडिया वेस्ट विथ दी। तो ये किनके पास पावर रहता है? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ इलेक्शन। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट है वो कौन से इलेक्शन से डील करता है? डेट मीन्स इलेक्शन जो है वो कौन से पार्ट में दिया हुआ है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 15, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 15 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। डेट मीन्स पार्लियामेंट के पास जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड करने का वो किस आर्टिकल के तहत में है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है 368। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट वाज ओरिजिनली द वोटिंग एज इन द कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर इट्स 61st अमेंडमेंट। तो 61st अमेंडमेंट के पहले वोटिंग एज जो था कॉन्स्टिट्यूशन के तहत में वो क्या था, वो बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी, 21 ईयर्स। ठीक है। डेट मीन्स 61st अमेंडमेंट के पहले जो था वो वोटिंग एज 21 ईयर्स था, लेकिन ये अमेंडमेंट लाकर इसे 18 ईयर्स कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनी बिल हैज़ बीन डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल। तो कौन से आर्टिकल में मनी बिल जो है डिफाइन किया गया है? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 110 आर्टिकल्स, यानी 110वां जो आर्टिकल है उसमें मनी बिल डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिटायरमेंट एज ऑफ अ मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज। डेट मीन्स यहाँ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वहाँ पे अगर कोई मेंबर है उसके तो उसका रिटायरमेंट एज क्या है?
तो रिटायरमेंट एज इसका हो जाएगा 60 ईयर्स। डेट मीन्स ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। तो ये 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 2003 में, उसके तहत में क्या क्या अमेंडमेंट हुआ था। 4 ऑप्शन दिए हुए यहाँ पे, लेकिन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है यहाँ पे बोथ ए एंड बी। ए क्या कह रहा है, लिमिट द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू 15% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर। एंड बी है फर्दर टाइटन्स द एंटी डिफेक्शन एक्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो यहाँ पे किस आर्टिकल के तहत में सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आर्टिकल 233। डेट मीन्स ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट्स टू ऑल इंडिया सर्विसेज आर मेड बाय। डेट मीन्स ऑल इंडिया सर्विसेज में जो भी अपॉइंटमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है, किसके द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द स्टेट्स विथ बाई कैमरल लेजिस्लेचर द अपर हाउस इज नॉन एज। डेट मीन्स जो अपर हाउस जाना जाता है स्टेट में वो उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए विधान परिषद। विधान परिषद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डिनरी जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विथ। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो ऑर्डिनरी जजेस होते हैं हाई कोर्ट के, एक होता है एक्टिंग चीफ जज ऑफ हाई कोर्ट होता है, लेकिन यहाँ पे चीफ नहीं है, यहाँ पे ऑर्डिनरी जजेस की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान देना है क्वेश्चन पढ़ने के टाइम में। जो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा वो कंसल्टेशन के साथ किया जाता है। तो किसका किसका कंसल्टेशन लिया जाता है वो बताना है यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है यहाँ पे ऑल ऑफ दी एबव। डेट मीन्स यहाँ पे कंसल्टेशन जो लिया जाता है वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का भी लिया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं उनका भी लिया जाता है, और द गवर्नर ऑफ द स्टेट। इन तीनों के कंसल्टेशन के साथ में जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनरी जजेस जो होते हैं हाई कोर्ट के उसे अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू अपॉइंट एंड रिमूव। डेट मीन्स प्रेसिडेंट के पास पावर होता है अपॉइंट और रिमूव करने का। तो किसे, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, डेट मीन्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को वो अपॉइंट और रिमूव दोनों कर सकते हैं, गवर्नर ऑफ स्टेट को भी, एंड चेयरमैन और मेंबर ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच एन इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 कैन बी इम्पोज्ड इज। डेट मीन्स जो इमरजेंसी है 356 के तहत में वो मैक्सिमम कितने ड्यूरेशन कितने समय के लिए लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, 3 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एज वेल एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 5th शेड्यूल। डेट मीन्स 5th शेड्यूल जो है वो यहाँ पे डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज, डेट मीन्स हु इज इन पावर टू सस्पेंड द ऑपरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। किसके पास ये पावर है जो सस्पेंड कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के ऑपरेशन को। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 दिया हुआ है, करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज डैट द स्टेट शेल इंट्रोड्यूस फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन अप टू द एज ऑफ। तो ये एज जो दिया हुआ है अप टू 14 ईयर्स दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वेयर एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976। यहाँ पर जो 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें कितने डायरेक्टिव प्रिंसिपल यहाँ पर इसमें जोड़े गए थे वो बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन
अंडर विच आर्टिकल हैव द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अ स्टेट पॉलिसी बीन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे किस आर्टिकल में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अ स्टेट पॉलिसी जो है डिस्क्राइब किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत में। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 36 से लेकर 51 तक डिस्क्राइब किया हुआ है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन सी सही होगा। तो यहाँ पे जो मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवाया है वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सब्जेक्ट से रिलेटेड थे, और ये सारे क्वेश्चन जो है आप सभी के एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो एआईबी एग्ज़ाम हो या फिर अदर लॉ एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया है, और जिन्हें भी एआईबी एमसीक्यू पीडीएफ चाहिए वो इंस्टाग्राम आईडी कानूनी कीड़ा पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर अगर इंस्टा पे आप नहीं हैं तो आप ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं studyWithMe7575@gmail.com। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं हमारा आईडी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और साथ में ध्यान देना है कि अगर आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है या फिर कोई और सजेशन देना हो तो आप कमेंट कीजिए, कोई डाउट हो उसके लिए भी आप कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगा आप सभी का रिप्लाई करने का। और आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को जितना हो सके जो भी कैंडिडेट्स एआईबी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी को जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें कानूनी कीड़ा चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।